अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। हम अपना आज का वालेकुम लेक्चर अस्सलाम। स्टार्ट करते वालेकुम हैं। सलाम। इन द प्रीवियस lecture we have studied the different methods to measure GDP. We have explained the production method, expenditure method and income method to measure GDP, and we have also studied the precautions that must be adopted while measuring GDP. Today we are going to start the next chapter, that is basic macroeconomic relationships, from the book of economics by McConnell, Brew and Flynn. बेसिक मैक्रोइकोनॉमिक रिलेशनशिप, इस चैप्टर में हम कंजम्पशन फंक्शन और सेविंग फंक्शन के बारे में जो है वो स्टडी करेंगे आज। फर्स्ट, व्हाट इज कंजम्पशन फंक्शन? द रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन एंड डिस्पोजेबल इनकम इज कॉल्ड कंजम्पशन फंक्शन। कंजम्पशन के दरमियान और डिस्पोजेबल इनकम के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो कंजम्पशन फंक्शन कहलाता है। हेयर डिस्पोजेबल इनकम इज इनकम आफ्टर पेइंग टैक्सेस is called disposable income. Income after paying taxes is called disposable income. So here consumption is a function of disposable income, where disposable income is independent variable and consumption is dependent variable. And furthermore, consumption depends positively on the disposable income. मीन्स डैट अगर डिस्पोजेबल इनकम में इजाफा होता है तो कंजम्पशन में भी इजाफा होगा, और अगर डिस्पोजेबल इनकम में कमी आती है तो कंजम्पशन में भी कमी आएगी। सो द रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन एंड डिस्पोजेबल इनकम इज कॉल्ड कंजम्पशन फंक्शन, एंड वेरियस पैटर्न ऑफ कंजम्पशन विद रिस्पेक्ट टू इनकम इज कॉल्ड प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम करने की सलाहियत। Various pattern of consumption with respect to income is called propensity to consume. Next is components of consumption function. There are two components of consumption function. First one is autonomous consumption and second one is induced consumption. Autonomous consumption is that part of consumption which does not depend upon the level of income. It represents those expenditures which are even made on zero income. ऑटोनोमस कंजम्पशन हमारी कंजम्पशन का वो हिस्सा है जो हमारी इनकम पे डिपेंड नहीं करता। मतलब आपकी इनकम जीरो है फिर भी आप कुछ ना कुछ खर्च कर रहे होंगे, वो उसको ऑटोनोमस कंजम्पशन कहते हैं। ये वो अखराजात हैं जो आप हर हाल में बियर करते हैं, चाहे आपकी इनकम जीरो ही क्यों ना हो, उसको हम ऑटोनोमस कंजम्पशन बोलते हैं। नीचे जनरल इक्वेशन मेंशन है, उसमें C इज इक्वल टू सी नॉट प्लस स्मॉल सी वाई डी। ये जो C नॉट है ये ऑटोनोमस कंजम्पशन कहलाता है, एंड सेकंड वन इज सी वाई डी, ये इंड्यूस्ड कंजम्पशन कहलाता है। इंड्यूस्ड कंजम्पशन इज दैट पार्ट ऑफ कंजम्पशन which depends upon the level of income and increases with the increase in income. इंड्यूस कंजम्पशन हमारी कंजम्पशन का वो हिस्सा है, इंड्यूस कंजम्पशन हमारी कंजम्पशन का वो हिस्सा है जो इनकम पे डिपेंड करता है और इनकम बढ़ने के साथ बढ़ता है। आप देखें ना, प्लस का साइन है यहाँ पे और फिर सी वाई डी। इट मीन ये कंजम्पशन में और इंड्यूस्ड कंजम्पशन में पॉजिटिव रिलेशनशिप है। सी वाई डी, अब देखें ये स्मॉल सी और ये वाई डी डिस्पोजेबल इनकम। दोबारा थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। कंपोनेंट्स ऑफ कंजम्पशन फंक्शन, कंजम्पशन के दो कंपोनेंट है, एक है ऑटोनोमस कंजम्पशन, दूसरा इंड्यूस कंजम्पशन। ऑटोनोमस कंजम्पशन कंजम्पशन का वो हिस्सा है जो इनकम पे डिपेंड नहीं करता, जबकि इंड्यूस कंजम्पशन कंजम्पशन का वो हिस्सा है जो इनकम पे डिपेंड करता है। सिंपली नेक्स्ट इज एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। फर्स्ट वन इज एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम।
The ratio of consumption to income is called average propensity to consume. The ratio of consumption to income is called average propensity to consume. APC is equal to C over Y. मीन्स हम अपनी इनकम का औसतन कितना हिस्सा खर्च करते हैं. It will be measured by the average propensity to consume. For example, we have 10,000 income and consuming 8,000. So average propensity to consume will be 8,000 divided by 10,000. So it will be 0.8. It means that you are consuming 80% of your income. You are consuming 80% of your income. The ratio of consumption to income is called average propensity to consume. Next is marginal propensity to consume. मार्जिनल कहते हैं चेंज को. मार्जिनल कहते हैं चेंज को. द रेशियो ऑफ चेंज इन कंजम्पशन टू चेंज इन इनकम इज कॉल्ड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. मतलब आपकी इनकम चेंज होने से आपका कंजम्पशन लेवल कितना चेंज होता है. इट विल बी मेजर्ड बाय द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. आपकी इनकम के चेंज होने से आपका कंजम्पशन लेवल कितना चेंज होता है. इट विल बी मेजर्ड बाय द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. हम प्रीवियस एग्जांपल को ही आगे कंटिन्यू करते हैं. If income increases from 10,000 to 15,000 and consumption increases from 8,000 to 12,000, so MPC is calculated as change in consumption, which is 4,000, divided by change in income, which is 5,000. So MPC becomes 0.8. MPC becomes 0.8. It means that कि इनकम के चेंज होने से हमारी कंजम्पशन जो है वो इनकम के चेंज होने से हमारी कंजम्पशन जो है वो 80% चेंज होगी. चेंज होती जी 80% चेंज होगी. और ये 0.8 आया. एपीसी भी 0.8 आया था. ये जरूरी नहीं दोनों सेम हो, डिफरेंट हो सकते हैं. बाय चांस इस एग्जांपल में सेम है तो ये जरूरी नहीं कि एपीसी और एमपीसी सेम हो. हाउएवर द लिमिट ऑफ एमपीसी इज इन बिटवीन 0 and 1. मतलब एमपीसी की जो वैल्यू होगी वो 0 और 1 के दरमियान होगी. 0 और 1 के दरमियान क्यों होगी. इट इज एक्सप्लेन्ड बाय प्रोफेसर केन्स बाय केन्जियन साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन. केन्जियन साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन के मुताबिक एमपीसी की वैल्यू जो है वो 0 और 1 के दरमियान होती है. Because consumption will increase with the increase in income but not at the same rate. केन्जियन साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन के मुताबिक कंजम्पशन जो है वो इनकम बढ़ने के साथ बढ़ती है बट नॉट एट द सेम रेट. लेकिन उसी रेट पर नहीं बढ़ती जिस रेट पर कंजम्पशन बढ़ रही है, जिस रेट पर इनकम बढ़ रही है. सॉरी, मैं मजीद एक्सप्लेन करता हूँ इसे. एमपीसी 0 और 1 के दरमियान होगा. 0 नहीं हो सकता और 1 भी नहीं हो सकता. एमपीसी 0 होने का मतलब है कि इनकम के चेंज होने से कंजम्पशन बिल्कुल चेंज नहीं हुई. इनकम के चेंज होने से कंजम्पशन में जो चेंज है वो 0 है. तो प्रोफेसर केन्स के मुताबिक ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये कहता है कि साइकोलॉजिकल कंसेप्ट है. अगर आपकी इनकम में इजाफा होता है तो कहीं ना कहीं कंजम्पशन में ज़रूर इजाफा हो जाएगा. कहीं ना कहीं कंजम्पशन का पैटर्न जरूर चेंज होगा. तो इसलिए एमपीसी 0 नहीं हो सकता और ना ही एमपीसी 1 हो सकता है. क्योंकि एमपीसी 1 होने का मतलब है कि जितनी आपकी इनकम बढ़ी है कंजम्पशन भी उसी रेशो से बढ़ गई है. मतलब आपकी इनकम में 10% इजाफा हुआ है तो आपकी कंजम्पशन में भी 10% इजाफा हो गया है. तो केन्जियन साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन के मुताबिक ऐसा पॉसिबल नहीं है. कंजम्पशन बढ़ने इनकम बढ़ने के साथ कंजम्पशन बढ़ती जरूर है बट नॉट एट द सेम रेट, क्योंकि लोग सेविंग करना स्टार्ट कर देते हैं. दैट्स वाई द वैल्यू ऑफ एमपीसी विल बी इन बिटवीन 0 and 1. अभी जो हमने प्रीवियस इक्वेशन पढ़ी थी, ये जनरल इक्वेशन जो थी कंजम्पशन फंक्शन की, उसमें ये जो स्मॉल थी था दिस इज एमपीसी. ये जिसे मैंने हाईलाइट किया है, ये जो इंड्यूस कंजम्पशन में स्मॉल सी था दिस इज एमपीसी. मतलब यहाँ पे 0.8 लिखते हैं हम एमपीसी वाला. तो वाई में जितनी चेंज आएगी कंजम्पशन पे उसका 80% चेंज आएगा.
So this small c is MPC. यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछे। ये आपके सामने कंजम्पशन का ग्राफ है, कंजम्पशन फंक्शन का ग्राफ है। वाई एक्सिस पे कंजम्पशन मेंशन है और एक्स एक्सिस पे डिस्पोजेबल इनकम मेंशन है। ये जो 45 डिग्री लाइन है ब्लैक कलर में, ये इनकम स्मूथ पैटर्न को जाहिर कर रही है, जबकि ये ब्लू कलर की जो लाइन है ये कंजम्पशन पैटर्न को जाहिर कर रही है। अगर इस ब्लू कलर की लाइन को हम वाई एक्सिस तक एक्सटेंड कर दें तो ये जहां पे कर्सर है इस टाइम यहाँ पे आके मिलेगी। तो जीरो से ऊपर यहाँ तक का वाई एक्सिस पे जो फासला होगा ये ऑटोनोमस कंजम्पशन कहलाएगा, ये ऑटोनोमस कंजम्पशन कहलाएगा। यहाँ पे इनकम जीरो है बट यू आर कंज्यूमिंग समथिंग, और ये क्या कहलाएगा, ऑटोनोमस कंजम्पशन। इसके बाद देखें कंजम्पशन बढ़ना शुरू होगी, इनकम बढ़ने के साथ कंजम्पशन बढ़ रही है, ये डिस्पोजेबल इनकम है। आप देखें 390 पे आके इनकम और कंजम्पशन दोनों बराबर हैं। उससे पहले आप देखें कंजम्पशन जो है वो इनकम से ज्यादा थी, कंजम्पशन जो है वो इनकम से ज्यादा थी। तो ये वाला जो एरिया है ये डिस सेविंग या बोरिंग को जाहिर करता है कि हम बोरो करके गुजारा कर रहे थे। जब $390 इनकम हो जाती है तो हम समझते हैं कि ये इट इज एनफ। तो ये आप देख सकते हैं कि इनकम, कंजम्पशन और इनकम जो है वो आपस में इक्वल है। और उसके बाद भी देखें इनकम बढ़ती जाएगी, कंजम्पशन फिर बढ़ रही है बट नॉट एट द सेम रेट। कंजम्पशन का ग्राफ जो है वो इनकम के ग्राफ से नीचे है और ये डिस्टेंस एक्सपेंड होता जा रहा है, मतलब हम सेविंग में इजाफा करते जाएंगे, इनकम बढ़ती जाएगी, हम सेविंग में इजाफा करते जाएंगे। सो दिस इज द ग्राफ फॉर कंजम्पशन फंक्शन। यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो यू आर फ्री टू आस्क। ग्राफ को दोबारा एक्सप्लेन कर दे। ग्राफ दोबारा एक्सप्लेन करने का कह रहे हैं बच्चे, बेटा सोए ना रहा करें प्लीज, जागा करें आप लोग। वाई एक्सिस पे कंजम्पशन फंक्शन है, कंजम्पशन है, और एक्स एक्सिस पे जो है वो डिस्पोजेबल इनकम है। और ये जो ब्लैक कलर की लाइन है ग्राफ पे, ये 45 डिग्री लाइन है, ये इनकम स्मूथ पैटर्न को जाहिर कर रही है। और जो ब्लू कलर की लाइन है ये कंजम्पशन की लाइन है। इस लाइन को अगर हम वाई एक्सिस तक एक्सटेंड करें तो ये यहाँ पे कर्सर की मूवमेंट देखें, यहाँ पे आके इंटरसेक्ट करेगा और ये जो जीरो से ऊपर इतना ये डिस्टेंस होगा ये ऑटोनोमस कंजम्पशन कहलाएगा। ये उन एक्सपेंडिचर को जाहिर कर रहा है विच आर इवन मेड ऑन जीरो इनकम। अगर यहाँ पे आपकी डिस्पोजेबल इनकम जीरो है बट यू आर कंज्यूमिंग समथिंग, तो ये ऑटोनोमस कंजम्पशन को जाहिर करेगा। इसके बाद देखिए आप इनकम भी बढ़ रही है, कंजम्पशन भी बढ़ गई, ये डिस्पोजेबल इनकम बढ़ रही है और कंजम्पशन भी बढ़ रही है, इंड्यूस कंजम्पशन भी बढ़ रही है। आप देखेंगे स्टार्ट में देखेंगे कि कंजम्पशन की लाइन जो है वो हायर है देन इनकम लाइन, इट मींस यू आर कंज्यूमिंग मोर देन योर इनकम, सो यू आर बोरिंग। ये जो डिस्टेंस होगा ये बोरिंग को जाहिर करेगा। 390 जहां पे इनकम है वहां पे आपकी इनकम और कंजम्पशन आपस में इक्वल हो रहे हैं। उसके बाद भी अगर आपकी इनकम बढ़ती जाएगी, आप देखें कंजम्पशन भी बढ़ रही है बट द ग्राफ ऑफ कंजम्पशन इज लोअर देन द ग्राफ ऑफ इनकम। It by Keynesian psychological law of consumption, consumption is increased with the increase in income but not at the same rate। तो ये जो डिस्टेंस इंक्रीज होता जा रहा है ये सेविंग कहलाएगा। ये सेविंग, जैसे इनकम बढ़ती जाएगी कंजम्पशन भी बढ़ रही है लेकिन साथ में सेविंग का पोर्शन भी इंक्रीज हो रहा है। बताएं भी क्लियर है ग्राफ? यस सर। बोलें भाई अब। सेविंग जी फंक्शन सर। नेक्स्ट जो है वो सेविंग फंक्शन है। जिस तरीके से हमने कंजम्पशन फंक्शन को स्टडी किया सेम वे में ये सेविंग फंक्शन है। द रिलेशनशिप बिटवीन सेविंग एंड इनकम इज कॉल्ड सेविंग फंक्शन। द रिलेशनशिप बिटवीन सेविंग एंड इनकम इज कॉल्ड सेविंग फंक्शन। सेविंग इज अ फंक्शन ऑफ डिस्पोजेबल इनकम एंड देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन सेविंग एंड डिस्पोजेबल इनकम। सेम वे में अगर आपकी डिस्पोजेबल इनकम में इजाफा होता है तो सेविंग में भी इजाफा होगा, अगर आपकी डिस्पोजेबल इनकम में कमी आती है तो सेविंग में भी कमी आएगी। सो पैटर्न ऑफ सेविंग विद रिस्पेक्ट टू इनकम इज कॉल्ड propensity to save। There are two components of saving function: autonomous saving, induced saving। Autonomous saving is that part of saving which does not depend upon the level of income। और इसे जनरल इक्वेशन में माइनस एस नॉट से जाहिर किया गया है। बेसिकली माइनस में लिखने का ये मतलब है कि ये नेगेटिव सेविंग है, ये बोरिंग को जाहिर कर रहा है।
या डिस सेविंग को जाहिर कर रहा है? ये बोरिंग को, ऑब्वियसली जब आपकी इनकम नहीं होगी तो ये नेगेटिव में होगा, क्योंकि आप बोरो कर रहे होंगे कहीं ना कहीं से, जो बाद में आपने अपनी सेविंग से निकाल कर पे करना है। तो ये डिस सेविंग या बोरिंग को जाहिर करेगा। और दूसरा कंपोनेंट है इंड्यूस्ड सेविंग। इंड्यूस्ड सेविंग इज दैट पार्ट ऑफ सेविंग विच डिपेंड्स अपॉन द लेवल ऑफ इनकम एंड इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन इनकम। इंड्यूस सेविंग आपकी सेविंग का वो हिस्सा है जो इनकम पे डिपेंड करता है और इनकम बढ़ने के साथ बढ़ता भी है। सो सेविंग के दो कंपोनेंट हैं, एक ऑटोनोमस सेविंग और दूसरा इंड्यूस सेविंग। ऑटोनोमस सेविंग वो सेविंग है जो इनकम पे डिपेंड नहीं करती और ये माइनस में लिखी जाती है। ये बोरिंग को माइनस जाहिर करता है या डिस सेविंग को जाहिर करता है। और दूसरा है इंड्यूस सेविंग इज दैट पार्ट ऑफ सेविंग विच डिपेंड्स अपॉन द लेवल ऑफ इनकम। Average propensity to save and marginal propensity to save. First is average propensity to save. It is a ratio of saving to income is called average propensity to save. Average propensity to save is calculated as S over Y, saving over income. हम प्रीवियस एग्जाम्पल को ही कंटिन्यू करते हैं ताकि आप इनके आपस में इंटरलिंकेजेस को चेक कर सकें। इनकम थी 10,000 एंड यू आर कंज्यूमिंग 8,000। इट मीन्स कि यू आर सेविंग 2,000 बिकॉज इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस सेविंग। और अगर सेविंग निकालनी हो, सेविंग इज इक्वल टू इनकम माइनस कंजम्पशन। तो 10,000 में से 8,000 माइनस किया तो ये सेविंग निकलाई, 2,000 आपकी सेविंग है। सो एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव इज कैलकुलेटेड एज सेविंग विच इज 2,000 डिवाइडेड बाय इनकम विच इज 10,000। सो एपीएस इज 0.2 मीन्स आप अपनी सेविंग का आप अपनी इनकम का 20% सेव कर रहे हैं। आप अपनी इनकम का 20% सेव कर रहे हैं। ये पीछे वाली एग्जांपल से भी अंडरस्टैंडेबल था इस सेंस में कि एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो था वो 0.8 थी उसकी वैल्यू। तो 80% कंज्यूम कर रहे थे तो अंडरस्टूड है कि 20% जो है वो सेव कर रहे होंगे। सो यू कैन से दैट द सम ऑफ एपीसी एंड एपीएस इज इक्वल टू 1। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव का जो सम है वो इक्वल टू 1 है। किसी एक की वैल्यू पता हो तो आप दूसरी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। द रेशियो ऑफ चेंज इन सेविंग टू चेंज इन इनकम इज कॉल्ड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। The ratio of change in saving to change in income is called marginal propensity to save. MPS is equal to delta S over delta Y. डेल्टा S जो है वो है चेंज इन सेविंग और डेल्टा Y जो है वो है चेंज इन इनकम। फॉर एग्जाम्पल, इफ इनकम इंक्रीजेज फ्रॉम 10,000 to 15,000 and consumption increases from 8,000। आवाज आ रही है आप लोगों को? अब आवाज आ रही है बेटा? यस सर, आ रही है। ओके। MPS इज इक्वल टू डेल्टा एस ओवर डेल्टा वाई। ये प्रीवियस एग्जांपल है जिसे हमने कंटिन्यू किया है। अगर आपकी इनकम जो है वो 10,000 से 15,000 हो जाती है तो कंजम्पशन जो है वो 8,000 से 12,000 हो जाती है। इट मीन्स योर सेविंग इंक्रीजेज फ्रॉम 2,000 to 3,000। So MPS is calculated as MPS is equal to change in saving which is 1,000 divided by change in income which is 5,000. So MPS is equal to 0.2. MPS is equal to 0.2। यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं कि जो MPC था वो 0.8 था, तो इट मीन्स कि 80% इनकम के चेंज होने से हम 80% कंजम्पशन में चेंज ला रहे हैं। तो इट मीन्स के इनकम के चेंज होने पर हम सेविंग में 20% चेंज ला रहे हैं। इट मीन्स द सम ऑफ MPC एंड MPS इज इक्वल टू 1। MPC प्लस MPS इज इक्वल टू 1।
दिस इज द ग्राफ ऑफ सेविंग फंक्शन। आप देख सकते हैं वाई एक्सिस पे सेविंग है, एक्स एक्सिस पे डिस्पोजेबल इनकम है। आप इस ग्राफ में देखें सेविंग कर्व जो है वो पहले नेगेटिव से स्टार्ट हो रहा है। ये जो नेगेटिव से स्टार्ट हो रहा है इसका पार्ट ये बोरिंग बेसिकली है जो ऑटोनोमस सेविंग को जाहिर कर रही है। किसको जाहिर कर रही है? ऑटोनोमस सेविंग। मतलब जब आपकी इनकम बहुत कम है तब आप सेविंग क्या कर रहे होंगे? उल्टा आप बोरिंग कर रहे होंगे। तो ये बोरिंग को जाहिर कर रही है या डिस सेविंग को। जब आपकी इनकम 390 हो जाती है तब आपकी इनकम और कंजम्पशन इक्वल है, मींस सेविंग जीरो है। 390 इनकम पे सेविंग जीरो है। उसके बाद भी अगर इनकम बढ़ती है तो सेविंग भी आपके सामने है, इंक्रीज हो रही है। किसी को कंफ्यूजन है ग्राफ में तो पूछ सकता है। This is the source of today's lecture. Book of Economics by McConnell, Brew and Flynn, Chapter 27, Basic Macroeconomic Relationships. मैं आप लोगों के साथ स्लाइड्स भी शेयर कर दूंगा, लेकिन इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि आप बुक से जो है वो रीड ना करें। आप लोगों ने बुक से भी रीड आउट करना है। Yes, sir. Okay. स्लाइड्स आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, लेक्चर भी शेयर कर दूंगा। सर हमने जो पार्टिसिपेंट्स का प्लीज स्क्रीनशॉट जो है वो खींच के आप मेरे साथ शेयर कर लें। जी कुछ सर मैंने चाहिए? शेयर सर कर दी। आपने जो असाइनमेंट दी थी वो थोड़ा सा गाइड कर दें कि वो कैसे करनी है, समझ नहीं आ। जी सर, आपने वो किसी दफा समझ नहीं आ रही ये बाकी। बताएं मुझे। बेटा क्या आपने सर? ट्राई किया है उसे?